सुनाओ, बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसकी सबसे पहले बात करेंगे। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट जो कि 1972 में अपना वर्क पब्लिश करते हैं। इन्होंने काम क्या करा था? तो इनका वर्क जो था, इन्होंने एक बैक्टीरियल सेल जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, उस जीन को निकाला था और एक वेक्टर प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया था। और फिर उसी वेक्टर प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद में जो प्रोडक्ट मिला था उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल दिया था। बेसिकली ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन था, जिसको बाद में इन्होंने ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई में डाला। अब क्योंकि इसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज थी, तो वो जो आरडीएनए वहां पर गया था उसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के वजह से, क्योंकि वो वहां पर था एस्चेरिचिया कोलाई में। तो जब इसने अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली, तो फिर जो एस्चेरिचिया कोलाई था उसको हम लोग कहने लगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका था। उसके पास में प्रॉपर्टीज आ चुकी थी, उसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ चुकी थी। अब उस एंटीबायोटिक से कोई खतरा नहीं था। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या, रेजिस्टेंट का मतलब बचाव कर सकता है, खतरा था बट बचाव कर सकता था वो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात करोगे तो ये होता है अपने पास में मॉलिक्यूलर सीजर। दूसरा होता है डीएनए लाइगेज। अगर तुम डीएनए लाइगेज की बात करोगे तो जोड़ा तो जिसने था प्लाज्मिड को और अपने पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं, है ना। तो डीएनए लाइगेज जिसने जोड़ा था और जिसने काटा था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। ये दो चीज़ें भी याद रखना। और बेसिकली यही है अपने पास में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर था छोटा सा,